हेलो एवरीवन, सुनीता ओल्ड वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा ये देखिए थालपोस का डिजाइन लाई हूँ, जो कि बहुत प्यारा सा है फ्रेंड। और ये टेबल क्लॉथ, राउंड टेबल क्लॉथ का भी काम आप इसे कर सकते हो, बहुत ही प्यारा है। तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाई हूँ, आपको 2 पार्ट में मैं इसे अपलोड करके दिखाऊंगी अपने चैनल के वीडियो में। तो एक पार्ट में मैंने पूरा बनाया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक मैं एक पार्ट पूरा बनाई हूँ, और दूसरा जो पार्ट है वो मैं यहाँ से यहाँ तक बताई हूँ। ठीक है, तो इसे मैं पार्ट बाय पार्ट दे रही हूँ। और फ्रेंड, थोड़ा सा मेरा लेट हो गया वीडियो आने में, क्योंकि मेरे पास ऊन के शॉर्टेज हो गए थे। ऊन वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं था, बहुत कम था, तो जिसके कारण मैं बचे कुचे ऊन से इसे बनाई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा मेरा ये डिजाइन भी। तो इस मेरे पास ये ब्लू कलर का ऊन बचा हुआ था कुछ, और पिंक और ये व्हाइट कलर का, तो मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा बनाने का कोशिश की हूँ। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी लगा था कि शायद अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन दिख रहा है, आप सभी को भी पसंद आएगा। तो इसे मैं बनाना बताती हूँ, और आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, कि जिसके कारण मेरे जितने भी मैं अपलोड करूंगी वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आपको ये क्रोचेट वर्क बनाना बताती हूँ। अब शुरू करती हूँ मैं आपको पार्ट 1 बनाने के लिए कैसे बनाना है। ठीक है, तो फ्रेंड, जो मैं आपको दिखाई थी थालपोस, बहुत खूबसूरत सा थालपोस है। तो इसे मैंने 2 कलर से तैयार किया है। एक है आपका व्हाइट कलर का ऊन, ये व्हाइट कलर का ऊन मैंने 50 ग्राम का लिया हुआ है। और ये जो ऊन है, तो ये छोटा आपको दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं कैमरे को दूर में करके रखी हूँ इसलिए छोटा दिख रहा है ये। तो ये आपका 80 ग्राम का है, और ये आपका 50 ग्राम का है। ठीक है, और इस तरह से एक नीडल्स लेना है आपको, जो कि 5 नंबर का है और 3.0 mm का है। ठीक है, और इस तरह से एक कटर में रखती हूँ हमेशा सीजर कट करने के लिए। तो इस तरह से आपको एक रख लेना है, जरूरी नहीं कि आपको यही रखना है, आप कोई भी ले सकते हो। और इस तरह से, और अगर आप ये, तो मैं फ्लिपकार्ट से इसे मैं परचेज की थी, तो आप फ्लिपकार्ट में भी जाके इसे देख सकते हो। और इस तरह से बहुत लोग बोलते हैं मेरे पे कि मैम आप कहाँ से इसे खरीदे हो, परचेज किए हो। तो ये मैं फ्लिपकार्ट से मैंने लिया हुआ था, तो ये मैं बता देती हूँ। आप जाके फ्लिपकार्ट में भी सर्च कर सकते हो, क्रोचेट नीडल्स करके आप सर्च कीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक ये भी आपका इसी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब अब मैं साइड करती हूँ, आपको अब बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको ले लेना है, फिंगर में इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेना है उनको। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, जो बिगनर लोग हैं उन लोग के लिए मैं बता रही हूँ, और जो जानते हैं थोड़े बोरे तो समझ ही जाएंगे। और नीडल्स को आपको इस तरह से हुक को रखना है, और इसे इस तरह से फंसाते हुए एक राउंड पूरा ऐसे घुमा देना है। ये देखिए, एक राउंड घुमाने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक लूप तैयार हो जाता है। अब इस लूप से मैं फंदे को इस तरह से अंदर से बाहर की ओर निकालूंगी। ये देखिए, इस तरह से निकालने के बाद इसे थोड़ा टाइट कर दीजिए, तो ये आपका नॉट लग गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूज करके 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। ये देखिए, इस तरह से 5 चेन बना लेने के बाद, अब मैं यहाँ जो सबसे फर्स्ट में मैं बनाई थी चेन, मैं उस चेन में इस तरह से इस हुक को यहाँ पे डालूंगी, और यहाँ से मैं स्लिप स्टिच या सिंगल क्रोशे कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरह से एक लूप तैयार हो जाता है। अब इसी लूप के अंदर से मैं 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो पहले मैं चेन से बनाऊंगी, तो इस तरह से 3 चेन लेना है आपको, 1 2 3। इस तरह से 3 चेन ले लेने के बाद, अब इस लूप के अंदर से मैं 9 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, और यहाँ पे स्पेस के लिए आपको 1 चेन और लेना है, तो ये टोटल आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको 4 चेन बनाना है। 4 चेन बनाने के बाद इस तरह से इसी लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे यानी कि निकालूंगी,
इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन लूंगी। इस तरह से 1 चेन लेना है। फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ये देखिए इस तरह से। फिर मैं स्पेस के लिए फिर से 1 चेन लूंगी और इसी तरह से फ्रेंड आपको 9 बार डबल क्रोशे निकालना है, 9, ठीक है, इस तरह से। फिर 1 चेन का स्पेस, फिर यानी टोटल आपको चेन को मिलाने के बाद भी, ऐड करने के बाद भी आपका टोटल 10 होना चाहिए। इस तरह से मैं पूरा 10 करते हुए जाऊंगी। इस तरह से 1 चेन का स्पेस लीजिए, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे निकालिए, फिर आप 1 चेन का फिर से स्पेस लीजिए, फिर यहाँ पे डबल क्रोशे निकालिए। तो मैं काउंट करके एक बार देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा बना लूं। तो यहाँ पे देखिए ये चेन है, इसे भी मैं काउंट करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से करूंगी, ये देखिए चेन है, तो मैं इसे काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 मुझे बनाना है, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 1 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे। इस तरह से टोटल आपका 10 हो गया है। ये देखिए ये टोटल 10 होने जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस दे के और फिर यहाँ पे जो 3 चेन बना हुआ है 1 2 3, तो 3 के हुक में जाऊंगी फंसाते हुए लूप में और इस तरह से मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी ऐसे। ये देखिए, तो ये फ्रेंड देखिए आपका ये पूरा फर्स्ट रो कंप्लीट, ये फर्स्ट रो इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। अब सेकेंड रो में क्या करूंगी मैं, तो इसके लिए पहले आपको फिर से चेन लेके ही करना है इसे सेकेंड रो के लिए। तो फिर से मैं यहाँ पे चेन लूंगी, 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे जो लूप दिख रहा है, ये जो चेन है, इसी के अंदर से मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। 1 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब यहाँ पे स्पेस के लिए मैं 2 चेन लूंगी, 1 2। जैसे मैं फर्स्ट में 1 चेन का स्पेस ले रही थी, यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लेना है। फिर आपको फिर इस लूप में चले जाना है। ये देखिए यहाँ से मैं निकाली, अब इस लूप के ये जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक लूप होगा। इस तरह से मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे। इस तरह से 2 डबल क्रोशे करने के बाद फिर मैं 2 चेन का स्पेस लूंगी, 1 2 और मैं फिर इस लूप में चले जाऊंगी, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे क्या बताना चाह रही हूँ। तो स्टॉप। तो फ्रेंड इसी तरह से ये पूरा रो को मैं कंप्लीट करूंगी। मेरी वीडियो 5 मिनट की होती है। तो फिर मैं यहाँ पे 1 2 लूंगी, 2 चेन और अब मैं यहाँ से निकालूंगी। ये देखिए जो डबल क्रोशे है उसी के ऊपर में देखिए यहाँ पे इस तरह से लूप बना हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है और फिर 2 चेन का स्पेस देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आपको बता दी। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा बनते जाएगा, ये रो पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा और टोटल को काउंट करोगे तो ये 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं पूरा, ये देखिए ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक करके आपको बताऊंगी ज्वाइंट करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा सेकेंड रो पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ यहाँ तक, ठीक है। और सब में देखिए मैं 2 चेन का स्पेस दी हूँ। इस तरह से आपको करना है और टोटल आपका 10 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 चेन स्पेस के लिए लूंगी और इसे ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैं बोली थी आपको कि ज्वाइंट करना बताऊंगी। तो इस तरह से 2 चेन लेना है आपको, 1 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे देखिए 3 चेन बना हुआ है। पहले जब भी शुरुआत करती हूँ मैं तो चेन से शुरू करती हूँ। तो 1 2 3 के लूप में इस तरह से नीडल्स के हुक को डालना है और फंदे को इस तरह से फंसाते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच हो जाने के बाद ये देखिए सेकेंड रो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं थर्ड रो को बनाऊंगी, यानी कि 3 रो। तो 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 चेन मैं ले ली हूँ। अब 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो चेन के ऊपर जो आपको लूप दिख रहा है,
तो इसी लूप से मैं एक और निकालूंगी डबल क्रोशे। तो 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे ऐसे काउंट होगा। तो इसे मैं चेन को डबल क्रोशे ही काउंट करूंगी। फिर मैं अब इसके बगल वाला जो आपका डबल क्रोशे है तो उसके ऊपर के लूप में इस तरह से डालूंगी और 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड पूरा करते हुए जाना है। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे स्पेस के लिए 7 चेन लूंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 2 चेन ली थी, यहाँ पे 1 चेन, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेस के लिए 7 चेन लूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लेने के बाद अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे चले जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से मैं ये जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर का जो लूप है मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे इसी लूप के अंदर से। ये देखिए इस तरह से ये हो जाने के बाद अब मैं इधर वाले लूप के अंदर से भी 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड। तो ये देखिए ये जो डबल क्रोशे बना हुआ है इसी के ऊपर से मैं इसके ऊपर वाले लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और यहाँ पे 7 चेन की स्पेस दे रही हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 7 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 कर लेने के बाद अब फिर से वही चीज को रिपीट करूंगी मैं। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 7 आपका डबल क्रोशे बन जाता है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो इसी तरह से फ्रेंड ये मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये जो आपका 3 रो है ये पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इसके बाद इसे मैं ज्वाइंट करना बताऊंगी आपको। तो कैसे ज्वाइंट करना है ये देखिए कुछ इस तरह से ये देखिएगी। तो इसके लिए पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 चेन ले लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ये जो 3 चेन है ये देखिए इधर लाइट नहीं दिख रहा है, मैं इसको कैमरे को थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा। तो 1 2 3 अब 3 में मैं इस तरह से जाऊंगी और इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। ये थोड़ा फंस रहा है तो इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दीजिए। ये देखिए ये आपका ज्वाइंट हो गया। ये देखिए फ्रेंड तो मैं बस इस कलर को यहीं तक ही रखूंगी और मैं इसके बाद से व्हाइट कलर का यूज करूंगी, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो पूरा इसी कलर से भी कर सकते हो। ये कर लेने के बाद ये जो ऊन है ये ऊन को आपको अंदर की ओर ऐसे ये चेन के अंदर से भी ले सकते हो या तो इसके अंदर से भी आप डाल सकते हो। तो देखिए मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाऊंगी और इसे अंदर की ओर करते जाऊंगी। चेन से निकालते हुए जाओगे तो ये आपका पता नहीं चलता है अगर आप इधर से देखोगे तो इसी तरह से फ्रेंड देखिए ये गांठ की जो बीचों बीच इस तरह से है यहाँ से आपको निकालना है। ये देखिए ये थोड़ी मोटा है तो ये नहीं घुस रहा है। तो मैं यहाँ तक निकालने के बाद इसे कट कर दूंगी। तो ये देखिए ये आपका 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब 3 रो के बाद मैं आपको व्हाइट कलर का ऊन का यूज करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड इस तरह से नोट लगा लेना है नीडल्स में। नोट लगाने के बाद यहाँ पे जो मैं 7 चेन बना रही थी ये लूप में, तो इसी लूप के अंदर से मैं करूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालूंगी, इस तरह से ज्वाइंट करूंगी। मैं इस तरह से ज्वाइंट कर लेने के बाद पहले चेन लेना है आपको 1 2 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 1 2 इस तरह से 2 डबल क्रोशे आपको निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब ये कर लेने के बाद यहाँ स्पेस के लिए मैं 1 चेन लूंगी इस तरह से
और ये आपका 4 रो चल रहा है। अब मैं डायरेक्ट देखिए इस लूप में चले जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाऊंगी और यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशे मैं यहाँ से निकालूंगी। 3 डबल क्रोशे निकालने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 8 चेन का स्पेस दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 8 चेन बना लेने के बाद फिर से मैं इसी लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, इसी लूप के अंदर से 1 2 2 3। ये देखिए इस तरह से कर लेना है। ये फर्स्ट में आपको इस लूप से मैं 1 निकाल रही हूँ, क्योंकि फिर जब इधर से मैं आऊंगी तो यहाँ पे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी, तो वो मैं बता दूंगी आपको। फिर यहाँ पे देखिए 1 चेन का स्पेस लूंगी, इस तरह से 1 चेन का स्पेस लेने के बाद अब मैं यहाँ पे फिर से इस लूप में चले जाऊंगी, ये इधर वाले लूप में, और यहाँ से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। इस तरह से फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से करने के बाद ये देखिए मैं इस तरह से यहाँ बनाई, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस, फिर इस तरह से। अब ये इसके बाद मैं ये देखिए सेम बना हुआ है, फिर मैं यहाँ पे 8 चेन का स्पेस दूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कर लेने के बाद मैं इसी लूप के अंदर से देखिए यहाँ से जैसे निकाली हूँ इसी तरह से मैं 3 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। तो इसी तरह से मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको कुछ दिखेगा, ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से आपको पहले जब आप यहाँ जाओगे, जब यहाँ ये देखिए इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया एक लूप के अंदर से, फिर जब आप इस लूप में जाओगे तो यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लेके फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालना है, फिर आपको 8 चेन बनाना है, फिर इसी लूप के अंदर से फिर 3 डबल क्रोशे निकालना है, जैसे मैं यहाँ पे की हूँ, और यहाँ पे स्पेस। तो इसी तरह से पूरा मैं इस रो को यहाँ तक करके आपको ज्वाइंट करना बताऊंगी, ठीक है। तो ये 4 रो को मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा 4 रो मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, और ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए इसे रखी हूँ। तो इसे पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको कंप्लीट करना था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी लास्ट में कैसे इसे ज्वाइंट करना है, तो वो बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको इस लूप के अंदर से निकालना था, ठीक है। यहाँ से भी देखिए मैं निकाली हूँ। अब यहाँ पे मैं फिर से 1 चेन का स्पेस लूंगी इस तरह से, और 1 चेन लेने के बाद मैं इस लूप में चले जाऊंगी और यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2 3। इस तरह से 3 कर लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए क्या करूंगी मैं, फिर से जैसे मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से बनाई हूँ, तो यहाँ पे आपका इस लूप में 2 हो गया है। तो अब आपको 8 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ले लेने के बाद अब यहाँ पे जो फर्स्ट में जो चेन बनाती हूँ मैं, तो 1 2 3 3 काउंट करने के बाद इसे इस लूप में मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को डालूंगी और इस तरह से मैं फंसाते हुए फंदे को स्लिप स्टिच कर दूंगी इधर वाले हुक में, ठीक है। ये देखिए, नहीं इसे ऐसे नहीं करना था फ्रेंड, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए कैसे करना है, जैसे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 आ जाने के बाद 5 आने के बाद मैं इस तरह से फंदे को 2 टाइम राउंड राउंड घुमाऊंगी नीडल्स में, और यहाँ पे मैं जो 3 आपका 1 2 3 है, मैं यहाँ पे इस तरह से हुक को फंसाते हुए ट्रिपल क्रोशे इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे मैं ट्रिपल क्रोशे इस तरह से करूंगी एक फंदे में, हाँ इस तरह से। देखिए ट्रिपल क्रोशे कैसे करूंगी मैं, 1, ठीक है,
2 3, इसलिए इसे ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। ठीक है, जैसे डबल क्रोशे हो गया, इस तरह से ट्रिपल क्रोशे। अब ट्रिपल क्रोशे कर लेने के बाद ये देखिए 4 रो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब 4 रो कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 5 रो में जाऊंगी। ठीक है, तो 5 रो के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चेन लेना है 1 2 3। जब भी आप शुरुआत करोगे किसी भी राउंड में घूमने के लिए तो आपको 3 चेन लेना ही पड़ता है। ठीक है, इस तरह से 3 चेन ले लेने के बाद अब मैं यहां से 7 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस साइड से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और चेन को काउंट करोगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, चेन को भी मैं काउंट कर लूंगी इसी में ही, तो ये टोटल आपका 8 होगा। इस साइड से आपका 8 और इस साइड से भी आपका 8 होना चाहिए। तो 8 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस तरह से ये जो मैं 1 चेन का स्पेस ली थी, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इस तरह से फंदे को लेने के बाद सिंगल क्रोशे कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, सिंगल क्रोशे करने के बाद अब मैं इस साइड से फिर 8 निकालूंगी, इधर साइड 8 इधर साइड 8, टोटल आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बन गया। ये देखिए इस लूप में 8 बन जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लूंगी, 1 2 3। इस तरह से 3 चेन का स्पेस लेने के बाद
तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है। 10 होना चाहिए टोटल ये। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए आपको छोड़ दी हूँ, क्योंकि मैं बोली थी कि इसे मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो इधर साइड का पार्ट बना हुआ था, इधर बाकी था, तो इसे मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका इसका पार्ट ज्वाइंट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ज्वाइंट करने के बाद डायरेक्ट मैं इस लूप में आ जाऊंगी। यहाँ से मैं 1 2 यानी 8 डबल क्रोशे करना है आपको इस साइड में। तो 2 डबल क्रोशे हो गया, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे। ठीक है, तो ये देखिए अब ये पूरा 8 हो गया है। 8 हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, जैसे मैं ये सब में बनाती थी। ठीक है, तो ऐसे ही 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 में जाके इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, सिंगल क्रोशे करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कट करूँगी। ठीक है, तो इस तरह से 1 चेन लेते हुए इसे कट कर देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं फ्रेंड, इसके बाद मैं ये पिंक कलर का यूज करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये 5 रो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 6 रो में मैं पिंक कलर का उनका यूज करूँगी। तो ये जो आपका फ्लावर बना हुआ है, फ्लावर नहीं, कली जैसा कुछ दिख रहा है, तो मैं इसके बीच में यहाँ पे करूँगी। ये देखिए मैं इस तरह से आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे करूँगी। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है आपको, ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए। ये ज्वाइंट हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। पहले 3 चेन, 1 2 3, इस तरह से 3 चेन के बाद अब मैं 5 चेन और ऐड करूंगी। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से मैं पूरा टोटल 8 बना लूंगी। 8 चेन बना लेना है। 8 चेन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैं 5 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब जब नीचे की ओर, मैं ऐसे नीचे की ओर जा रही हूँ। ठीक है, तो नीचे की ओर जब भी जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 में आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये देखिए 3 को मैं स्किप कर दी, अब 4th में मैं की। फिर यहाँ पे 5 चेन, 1 2 3 4 5। जब भी चेन बनाना है आपको तो 5 ही चलेगा। ठीक है, 6 रो में। फिर अब इसे काउंट नहीं करना है, इसे छोड़ देना है, स्किप कर देना है और यहाँ पे काउंट करना है। तो ये देखिए मैं ऊपर की ओर अब जा रही हूँ। तो ऊपर की ओर जब जाएंगे तो कितना काउंट करना है वो मैं बताती हूँ। तो 1 2 3 4 5 में आपको इस तरह से डबल क्रोशे निकालना है, 1 डबल क्रोशे इस तरह से, और इधर आपको 4 को स्किप कर देना है। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन होने के बाद अब मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो एक मैंने निकाल लिया है। 1 डबल क्रोशे निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 5, ये स्पेस के लिए हो गया। फिर से मैं इसी लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे बनाई थी इसी तरह से मैं यहाँ पे बनाई। अब फिर से मैं 5 चेन, 1 2 3 4
5 चेन बनाने के बाद अब मैं फिर से नीचे की ओर जा रही हूँ। तो ये नीचे की ओर जाने में आपको 3 को स्किप करना है, 1 2 3, और 4th में आपको डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5। फिर देखिए मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से यहाँ पे काउंट करूंगी, तो 1 2 3 4 5। तो नीचे से जब भी काउंट करोगे तो आपको 4 को स्किप करना है, 5 में डबल क्रोशे करना है। ऊपर से जब भी करोगे तो आपको 3 को स्किप करना है, 4th में करना है। इसी तरह से फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ, मैं यहाँ पर भी इसी तरह से बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5, और फिर मैं यहाँ चले गई, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, और फिर मैं देखिए यहाँ पे इसी लूप के अंदर से इसे निकाली। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 6 रो को मैं सेम इसी तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके यहाँ तक आके बताती हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखिए फ्रेंड, ये आपका 6 रो पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे मैं इसे हमेशा की तरह दिखाने के लिए आपको छोड़ दी हूँ कि कैसे इसे ज्वाइंट करना है। ठीक है, 6 रो को। तो ये देखिए 6 रो को मैं कैसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, फिर से यहाँ पे 5 चेन 1 2 3, यहाँ पे इस तरह से 3 चेन बनाना है आपको। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जो चेन बना हुआ है, तो 1 2 3 में जाके आपको इस तरह से चले जाना है और यहाँ से डबल क्रोशे कर लेना है, 1 2। ठीक है, इस तरह से ये कर लेने के बाद अब आपको फिर से आपको सेम वही चीज करना है, 1 2 3 चेन बनाना है और फिर 5 चेन और बनाना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 + 5, यानी टोटल आपको फिर से 8 चेन बनाना है। 8 चेन बनाने के बाद अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे चले जाना है इस लूप में और यहाँ से 1 डबल क्रोशे कर देना है इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और फिर मैं यहाँ पे जाऊंगी और इसके बगल वाला, ये देखिए इसके बगल में जाके फिर यहाँ पे डबल क्रोशे कर दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कर देना है। फिर 1 2 3 4 5, और फिर मैं यहाँ पे जाके डबल क्रोशे करूँगी। फिर 1 2 3 4 5, फिर मैं यहाँ पे जाके करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से पूरा मैं 5 5 करते हुए पूरा को मैं इस तरह से यहाँ पे आके आपको बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, 7 रो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कर चुकी हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए ये रखी हूँ कि इसे पूरा कैसे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए 5 चेन यहाँ पे लेने के बाद फिर यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशे कर ली हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका 5 चेन है, तो मैं यहाँ पे भी करूँगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 2 चेन लेना है इस तरह से। 2 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 काउंट करूँगी, 1 2 3, और 3 से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, 1 2। ठीक है, तो ये देखिए आपका बन गया। नहीं, यहाँ पे आपको 3 चेन लेना था फ्रेंड, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे 1 2 और एक और चेन लेना है और यहाँ से आपको डबल क्रोशे 1 2 3 करके यहाँ पे आपको डबल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब ये हो जाने के बाद फिर मैं आपको, जैसे मैं 7 रो को कंप्लीट की थी वैसे ही मैं 8 वाले रो को भी इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। तो 7 आपका 6 7 एक ही है, रिपीट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे मैं 3 चेन पहले ले रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे 5 चेन, 1 2 3 4 5, तो टोटल आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसे यहाँ पे करूँगी इस तरह से।
तो जैसे 7 है सेम वही चीज मैं 8 वाले रो में भी इसी को रिपीट करूंगी। तो 1 2 3 4 5 और फिर मैं यहाँ पे चले जाऊंगी, फिर 1 2 3 4 5 और फिर मैं यहाँ चले जाऊंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड मैं पूरा इस रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, इसे सामने से दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये देख रहे हैं, तो ये आपका ये 8 रो चल रहा है। ये आपका, ये देखिए, ये आपका हो गया 6 रो, 7 रो और ये 8 रो, ठीक है। तो यहाँ पे 8 रो को मैं इसी तरह से पूरा यहाँ से यहाँ तक इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ तक पहुंच के आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, 8 रो को भी मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये पूरा 8 रो आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ये ज्वाइंट करना बताऊंगी मैं। तो 7 8 आपका सेम रिपीट हुआ है। अब इसके बाद जो 9 वाला रो है उसको मैं बताती हूँ आपको, तो ठीक है। तो 8 को क्या करना है, 1 2 3 ऐसे 3 कर लेना है और यहाँ से मैं 3 इधर काउंट करूंगी, 1 2 3 3 आ जाने के बाद ये देखिए 1 2 3 चेन को इस तरह से काउंट करने के बाद डबल क्रोशे कर दूंगी, ठीक है। ऐसे डबल क्रोशे हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 और फिर मैं इसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी। ये आपका 10 रो चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 9 रो आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 9 रो देखिए, 9 रो है ये। तो 9 रो में इस तरह से 2 डबल क्रोशे बना लेना है। फिर आपको 1 2 3 4 5 चेन लेना है। 5 चेन लेने के बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी और यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशे करूंगी। फंस जा रहा है, सॉरी फंस जा रहा है ये। तो इस लूप में मैं करूंगी 2 टाइम डबल क्रोशे, ऐसे 1 2, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, अब ये हो जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन, फिर मैं इधर वाले लूप में जाऊंगी और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करूंगी, 1 2, इस तरह से। ये देखिए, ऐसे बनाते जाऊंगी। फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन बनाने के बाद अब इधर वाले लूप में चले जाऊंगी और यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इसी तरह से फ्रेंड ये पूरा रो को मैं इसी तरह से रिपीट करते जाऊंगी। तो ये देखिए, सारे लूप के अंदर से मैं 2 2 डबल क्रोशे, 5 चेन बनाने के बाद 2 2 डबल क्रोशे बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे मैं ज्वाइन करना बताती हूँ। तो ये आपका 9 रो चल रहा है। ये देखिए, ये 9 रो चल रहा है। तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 9 रो पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको ज्वाइन करना बताऊंगी कि कैसे ज्वाइन करना है इसे। तो यहाँ पे मैं फिर से 5 चेन बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फिर से मैं इस लूप के अंदर से यहाँ से ये जो नेट है, इस नेट के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 2, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे ज्वाइन करूंगी मैं। तो मैं डायरेक्ट ज्वाइन कर दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो 1 2 3 4 5 करने के बाद यहाँ पे जो चेन बनाई हूँ मैं 1 2 3, तो सबसे लास्ट वाला चेन में मैं इस तरह से डालूंगी नीडल्स के हुक को और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब ज्वाइंट करने के बाद मैं 1 चेन लेते हुए इसे कट कर दूंगी। ये कट हो गया।
ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ से ही क्या उसको बोलते हैं, लटकन वगैरह लगा के स्टॉप कर सकते हो। बहुत प्यारा सा ही दिखता है ये डिजाइन। ऐसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये कुछ दिखेगी। अगर आपको और बनाना है तो आप और भी इसे बड़ा साइज कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का बनाऊंगी। तो ये मैं हमेशा बताई हूँ कि आप इसके अंदर इस तरह से ये जो ऊन है इसको अंदर की ओर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी